फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो है वह ICDS से हट के है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि समाज के विकास के लिए, समाज में जो गतिविधि होती है उससे संबंधित है। और विशेषकर आज का जो टॉपिक है वह आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए जो है इसको सभी को समझना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम लोग जो काम करते हैं, जो शिविका दीदी काम करती है, जो जीविका की दीदी काम करती है, यह किसके लिए काम करती है? समाज के डेवलपमेंट के लिए, समाज के विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। और सरकार के द्वारा जो वर्तमान समय में वार्ड समिति का जो प्रबंधन कमेटी का बैठक किया जाता है, जो गठन किया जाता है, उसमें कई जगहों पर धांधली का भी आरोप लगा है। उस चीज़ को भी हम लोग जानेंगे। और उसका जो है कि गठन का प्रारूप क्या होता है, संरचना कैसी होती है, कौन कौन इस कमेटी में, गठन कमेटी में शामिल होते हैं, आम सभा कब होना चाहिए, और जो वार्ड सचिव बनेंगे उसका योग्यता कितनी होनी चाहिए, किनको प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, ये सारी बातें आज हम लोग इस टॉपिक पर करेंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हर बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग मजबूत हो पाएंगे, सशक्त हो पाएंगे, और हमारा समाज जो है आगे विकास कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा। तो चलिए हम आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जो स्लाइड को हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, इसकी योग्यता क्या है, कौन इसके पात्र हैं, और चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से समझेंगे और इसका कमेटी को जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैट्रिक पास ही बन सकेंगे वार्ड सचिव। 31 तक होगा चयन। विभिन्न पंचायतों के लिए 24 से 31 तक की अलग अलग तिथियां। तो यहाँ पर जो सरकार के द्वारा जो डेडलाइन निर्धारित किया गया था वह क्या था? 24 से 31। लेकिन कुछ जगहों पर अभी तक वार्ड सचिव का चयन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये सिवान का है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं। जिला पदाधिकारी राज विभाग के निर्देशानुसार हर पंचायत में वार्ड सचिव के चयन के लिए 31 जनवरी तक का समय निर्धारित किया गया है। इस तारीख के बढ़ने की भी संभावना है। तो डेट जो है बढ़ा दिया गया था बाद में कोरोना लेकर के। लेकिन फिलहाल अभी मुखिया व वार्ड सदस्यों को 24 से 31 जनवरी के बीच वार्ड सभा की बैठक करके गठन कार्य पूरा कर लेना। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, वार्ड सभा करके करना है। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है कि एक रजिस्टर बना लिया और उसमें कुछ लोगों का सिग्नेचर करा लिया और अपने मन के मुताबिक वार्ड सचिव का चयन कर लेता है। वार्ड सचिव का मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। इससे कम शैक्षणिक योग्यता वाले को वार्ड सचिव नहीं बनाया जा सकेगा। जिला पंचायती राज विभाग के निर्देश के आलोक में प्रखंड, अब यहाँ पर देखिए मैट्रिक पास का यहाँ पर दिया गया है, वर्ष से कम का नहीं दिया गया है। तो मैट्रिक 8वां को भी बनाया जा सकता था, लेकिन उसको उतनी समझ नहीं बन पाएगी, तो वह काम सही से नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मैट्रिक के विद्यार्थी हैं, जिस तरह से आप वर्तमान समय की बात करें तो मैट्रिक पास विद्यार्थियों को उतनी समझ नहीं होती है जितनी परिपक्वता उसको होनी चाहिए। तो बहुत सारा चीज़ मेरे ख्याल से वह नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैट्रिक से अधिक को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। जिला पंचायती राज निर्देश के आलोक में प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सब प्रखंड विकास पदाधिकारी वार्ड सभा की बैठकों का रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। हर प्रखंड में BDO द्वारा पंचायतवार पर्यवेक्षकों को तैनाती कर दी गई है, ताकि समय से कार्य पूरा कराया जा सके। यह कार्य सभी वार्डों में किया जाना है, इसलिए पर्यवेक्षक को ज़्यादा दौड़ धूप करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैट्रिक पास के बारे में दिया गया है और वार्ड सचिव के बारे में दिया गया है। तो चलिए हम अगले स्लाइड में इसकी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए अगले स्लाइड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्ड सचिव की नियुक्ति वार्ड सभा द्वारा होती है। तो आइए हम पहले जानते हैं कि वार्ड सभा का गठन कैसे होता है। वार्ड सभा के 7 सदस्य वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन करती है। कितने सदस्य? 7 सदस्य।
वार्ड सभा का 7 सदस्य समिति बनाने के लिए आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए। निवासी कहाँ का होना चाहिए? उसी वार्ड का। उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। वार्ड सभा के 7 सदस्य क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति होते हैं। वार्ड सभा के 7 समिति का अध्यक्ष वार्ड सदस्य होता है। तो समिति जो होगी वार्ड 7 सदस्य का, उसका अध्यक्ष कौन होगा? वार्ड सदस्य होगा। ग्राम कचहरी के 5 सदस्य होंगे। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ग्राम कचहरी के जो 5 होंगे वह क्या होंगे? सदस्य होंगे, जिसमें से कम 3 केवल महिलाएं होती है। वार्ड सभा में 7 सदस्य वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। वार्ड सभा के 7 सदस्य जो हैं उसमें से 2 वर्ष का उसका अवधि होता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वार्ड सभा का गठन कैसे किया जाता है, इससे 7 तरह के अस्थायी रूप से सदस्य होते हैं, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। अब यही वार्ड सभा वार्ड सचिव की नियुक्ति करती है। बिहार पंचायत वार्ड सचिव वैकेंसी 2022 से संबंधित उम्र सीमा और योग्यता से संबंधित जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए, साथ ही उसी वार्ड का होना चाहिए। आवेदक का उम्र 18 से अधिक होनी चाहिए। आवेदक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, यानी आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए। आवेदक को 10वीं पास होना चाहिए। ये जो है इसकी योग्यता है। तो इसका हम लोग अब देखेंगे कुछ जगहों पर जो कि धांधली भी किया गया है, उससे संबंधित हम अब इसमें रिपोर्ट देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, गुपचुप तरीके से वार्ड सचिव का चयन करने वाले वार्ड सदस्य पर होगी कार्यवाही। ये वीडियो के द्वारा बताया गया है। क्या जिला का है? भरगमा प्रखंड के सभी 20 पंचायतों में सरकारी निर्देशानुसार वार्ड क्रियान्वयन समिति का गठन को लेकर वार्ड सचिव चयन करने का कार्य जारी है, लेकिन अधिकांश वार्डों में वार्ड सचिव चयन में वार्ड सदस्यों द्वारा बिना वार्ड सभा का आयोजन किए मनमानी तरीके से मनचाहा लोगों को वार्ड सचिव पर चयन करने का लगातार सिलसिला जारी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो धांधली भरगमा में किया गया है उससे संबंधित यहाँ पर बातें हैं। मालूम हो कि इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी ममता कुमारी ने सभी मुखिया एवं पंचायत सचिव को खुद की निगरानी में वार्ड सभा आयोजन कराकर वार्ड क्रियान्वयन समिति का गठन एवं वार्ड सचिव का विधि सम्मत चयन किए जाने का निर्देश दिया है। लेकिन प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत सभी पंचायतों के विभिन्न वार्डों में वार्ड सचिव के चयन प्रक्रिया में लगातार धांधली बरतने की शिकायत सामने आ रही है। इसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि नियम के ताक पर रखकर गुपचुप तरीके से चयन प्रक्रिया अपनाकर वार्ड सचिव का चयन की खानापूर्ति की जा रही है। बैठक पंजी में बीते दिनों की तारीख अंकित कर ग्रामीणों का फर्जी हस्ताक्षर कर लोगों के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। अब यहाँ पर जो हम पहले बता चुके थे, क्या कर रहा है कि एक पंजी तैयार कर रहा है और उस पर बहाना लगा करके या गुपचुप तरीके से या उसको सही जानकारी न दे करके उससे फर्जी सिग्नेचर करवा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सूचना निकल कर आई है वार्ड सचिव से चयन से संबंधित। ऐसे पंचायतों को सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने का उद्देश्य विफल साबित हो रहा है। लगातार ऐसे शिकायतें मिल रही है कि वार्ड सदस्य वार्ड क्षेत्र में किसी भी ग्रामीण को वार्ड सभा की सूचना नहीं दी जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, वार्ड सभा आयोजन करने के नाम पर संबंधित पंजी पर ग्रामीणों का हस्ताक्षर कराकर चाहते व्यक्ति को गुपचुप तरीके से बिना वार्ड सभा के वार्ड सचिव का अधिकांश वार्डों में चयन किया जा रहा है। इस मामले में वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया एवं पंचायत सचिव के द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। वहीं अधिकांश वार्ड सदस्यों का कहना है कि अब कुछ नहीं होगा, हम जो कर दिए वही रहेगा। आप लोगों को जहां शिकायत करना है कर सकते हैं। इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी ममता कुमारी ने कहा कि वार्ड सचिव चयन में लगातार अनियमितता की शिकायतें मिल रही है। वार्ड सचिव चयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित वार्ड सदस्यों के विरुद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार भी, प्रशासन भी जो है कि पूरी तरह से एक्टिव है कि अधिक गुपचुप तरीके से या ग्रामीणों को आंख में धूल झोंकने का काम यदि कोई करता है तो उस पर क्या होगी, पूरी तरह से कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो
आप भी अपने आसपास में इस तरह के गतिविधि यदि है तो आप भी पूरी मतलब पारदर्शिता से अपने वार्ड प्रबंधन कमेटी का गठन कीजिए, क्योंकि देखिए वार्ड का जो है डेवलपमेंट, जो विकास है, वह किस पर निर्भर करेगा? वार्ड सचिव पर निर्भर करेगा। आपके वार्ड में क्या होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, ये सारी जिम्मेवारी उस पर है। तो सरकार जो सपना देख रही है उसको पूरा करने में आम ग्रामीणों का भी सहयोग होना चाहिए, तब जाकर के सरकार का जो सपना है वह पूरा हो पाएगा। और हमारा समाज जो है, जितना हमारे समाज का डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, उतना हमारा समाज का विकास हो पाएगा। नहीं तो यह सरकार का सपना भी विफल रहेगा और हमारा समाज भी उसी दिशा में जाएगा जहाँ पर अभी वर्तमान में खड़ा है। तो सरकार चाह रही है कि समाज का जो है कि सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास के लिए हमारा वार्ड प्रबंधन कमेटी का स्वच्छ एवं पारदर्शिता रूप से चयन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का इन्फॉर्मेशन ये था। तो चलिए हम कुछ फॉर्मेट भी है, उस फॉर्मेट में हम देखते हैं कि कौन कौन से कमेटी हैं और उसका प्रारूप कैसा है और उसके बैठक का पंजी हम लोग किस तरह से अपडेट करेंगे, उससे भी संबंधित जानकारी इस वीडियो में ही प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए हम वीडियो का